सो हे गाइज नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै आरामै छु। सो अहिले चाहिँ बिहानको 9:30 भयो अनि म चाहिँ फाइनली उठेर अब गाउँ जाँदैछु है। आज चाहिँ बुधबार अनि मेरो चाहिँ अङ्कलको छोरा होइन उनीहरूको चाहिँ हकिका गर्ने भनेको छ। सो अब तपाईँहरूको भाषामा के भनेर बुझ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ आन्टीलाई पुऱ्याउनु जाँदैछु। छ्या नमिठो हिलोमा गड्या। सो अलराइट गाइज बिहानदेखि लट्स अफ पानी परिरहेछ होइन अनि अहिले नि सिमसिम हानिरह। पानी पसेको थियो होला धुवा हेर्नु न भए। सो म चाहिँ अब आन्टीलाई लिएर जान्छु होइन। सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ फाइनली म सम्झेर आइसकेँ है। अनि मेरो हालत देख्न सक्नुहुन्छ पानीले भिजेर जस्तै पानीले हाने होइन। अनि हेलमेट पनि नलिएर आयो कि मैले गाउँमा हेलमेट पर्दैन भनेर। अस्सलाम वालेकुम। क्या है मामा? ठीक है। सन्चै हो कि? सन्चै। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह तुम सन्चै हो? सन्चै मजाले है। ए पानीमा भिजिए। वाउ बाबुको न्यू साइकल। बाइक है बाइक है। ओ सानो मान्छे तिम्रो भाइ हो? आबै ल सानो मान्छे। ओ तिमी त ठुलो भएछ नि त। भाइको माया लाग्छ? भाइको माया लाग्छ नि दादाले चुप्प गरिदेऊ त ल। हरामी हो बेटा। भाइको माया हो कि दादाको? मेरो भाइ है। भाइ लिन गएको अस्ति त साइकलमा बाटुन साइकलमा बसाल्थ्यो भाइको न। हिरोइक नोब्रा। वाह आमाको चुप्पा वाउ न्यू जेसीबी। सो अलरेडी गाइज म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लागेको होइन। फेरि अब ड्याडीलाई लिन जाँदैछु। बाटो चाहिँ अति नै चिप्लो छ होइन बिस्तारै झर्न पर्ने हुन्छ। सो अलरेडी गाइज अहिले चाहिँ फाइनली म फिर्ता आइपुगेँ है। सो अलरेडी गाइज हामी चाहिँ फेरि गाउँ जान लाग्यो। सो अलरेडी गाइज फाइनली आइसक्यो है यहाँ माथि सम्झर लै फ्री फायर हान। ओए ओए ओए। सो अलरेडी गाइज चेक द भ्यू फ्रम हियर है। मिठी देखिरह। सो क्लाउडी वेदर। अहिले चाहिँ पानी पर्न हल्का बन्द भयो अनि यहाँदेखि चाहिँ लास्टै भिड छ होइन वहीँ खोलामा पुग्ने खालको। सो धेरै छेउमा जानुहुन्न भेटौँ फेरि कता हुन्छ। अस्सलाम वालेकुम। सो अलरेडी गाइज खाना खाएँ होइन अनि यत्तिकै एकछिन फ्री फायर हाने भाइसँग। सो अहिले चाहिँ टाइम 1:25 भयो होइन अनि बाख्रा बनाउँदैछ अहिले चाहिँ। सो म चाहिँ अब यता इन्जोय हानिरहेको छु अनि सरी भाइले घुम्न जाऊँ न त एकछिन बाइकमा अरे अनि यस अलि पातला बनाऊ म त सक्दैन अलि। अबे साले अब यसमा दाइले अहिले कट हानेर हान्छ के र मलाई के गर्नु पर्दैन। मलाई त्यतिकै बनाइदिनु काम हो। फर्काउनुहोस् न हिँडियो यार गाइस मलाई छुटेर गाइस हेरे म फोन बस्न बसेन जान्छ त समाज बस्न गएको त अहिले ल ल म को गर्ने ल यसरी समाज। ओ पागल यसरी हो त न यस्ता गर्न के गर्ने त गाइस ल हामी चाहिँ निस्कियौँ है। भाइ सेल्फी चाहिँ नखसाले मोबाइल चाहिँ। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. पानी परेपछि गाउँतिर सबै यस्तै हो होइन। तर यहाँ त बाइक पनि हिँड्नु नि त त्यो त्यस्तो भयो के।
find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They won't. सो अलराइट गाइज फाइनली अहिले चाहिँ हामी यहाँ सम्झो चिल्ड्रेन पार्क आइसक्यो होइन सो कुहिरो लागेर तपाईँहरूले चाहिँ केही पनि देख्नु भएको छैन होला लाइक गर्न भने यस्तरी वाउ बिग फ्यान बिग फ्यान हो साँच्चै हो मेरो च्यानलको नाम क्या बात करता है यार? उसमें फेक फैन भी लाग्यो हजुर खस्छ त्यहाँबाट बिस्तारै खेल सो आई लभ सम्झुर सो नेपालको झन्डा छ यता साइडमा प्लस यहाँ मन्दिर छ है सो यो रहेको छ हाम्रो चिल्ड्रेन पार्क जुन चाहिँ सम्झुरमा रहेको छ होइन यहाँ आउन यहाँ सेल्फी दिन्छु नि त म तिम्रो नाम के हो भनिदेऊ त नसिम डन नि हो साँच्ची हो साँच्ची नै गफ हानेको डन भइसकेपछि अनि गर्लफ्रेन्ड नआउने कुरा हुन्छ नि छ के छ मलाई थाहा कति क्लासमा पढ्छौ ल गुड लक राम्रोसँग पढ्ने अब कति बेला पोस्ट हाल्नुहुन्छ त नि यो भिडियो भोलि कि पर्सि तिमी जम्मा 9 वर्षको रहेछ ठुलो फ्यान भन्न मिल्दैन त्यसलाई के अरे तिमी मोटु फ्यान हो ठुलो फ्यान होइन कति लेभलमा हो तिमी भाइको म फिरानको 41 स्टेट नो ब्रे पुरा वरिपरि चाहिँ हुस्सी लागिरहेको छ अनि मैले चाहिँ सक्दो क्याप्चर गरेँ सो अब एकछिन यहाँ बसौँ अनि त्यसपछि फेरि म जान्छु त्यता माथि घरतिर अनि घरमा अब आज प्रोग्राम छ मान्छेहरू सबै आएका होइन सो हकिका भन्छ हाम्रो चाहिँ होइन अनि त्यही गर्नको लागि भनेर अनि सबै मान्छे जुटेको हो एकदम रमाइलो हुनेवाला छ सो अहिले म घरतिर गएर अब तपाईँहरूले देखाउने ट्राई गर्छु त्यो नि दिन आज राम्रै परेन कि सो अलरेडी गाइज हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ पार्कमा बसिरहेको थियो होइन पानी आयो अनि झ्यापझुप भागेर आएको सो ज्याकेट भिजेर अनि ज्याकेट सुकाउन हाल्दैछु यता सो अब गेम हान्दै बस्नुपर्छ यहाँ सो अलरेडी गाइज अहिले चाहिँ 6 बजिसक्यो है पानीले लास्टै ल्याङ हान्यो अनि अहिले चाहिँ यहाँ मस्जिदमा आएको छौँ मिलाइतको लागि सो अब यहाँ मिलाइतमा बस्छौँ अनि खाना खाना चाहिँ अहिले पार्टी प्यालेसतिर हो तम्बाबु कपडा भिजे थियो होइन अनि थाइला भएको कपडा मागेको होइन अकीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अकीदा की महफिल है। अल्लामा इकबाल कहे थे कि न सुधरोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमान हिंदुस्तान वालों के लिए बोला मैं ये कहूँगा न सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ नेपाली मुसलमानों। हमारे अंदर में कोई ऐसा काला ही नहीं है, काम ही नहीं करते कि मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे। जब तक काम नहीं करेंगे नाम नहीं होगा। सोए सोए बैठे बैठे नाम किसी का नहीं होता। इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। आज ये अकीका की महफिल अकीका की बात बार बार हमेशा सुनते रहते हैं। आज मैं कुछ हटकर बयान करूंगा। ये महीना सफ़र का है जहाँ पे करबला में लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी दीन इस्लाम को बचाने के लिए। इमाम हुसैन खुद को कुर्बान हुए, अपने छोटे छोटे जवान बच्चों को भी आपने, अपने साथियों जानसारों को, मुसलमानों को आपने करबला में दीन के लिए कटा दिया, शहीद कर दिया।
वहाँ पे एक दरिया है, खोला जिसको बोलते हैं ना, नहर फुरात है। उस नहर के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कयामत की जब करीब होगी ना तो उस दरिया से सोना निकलेगा। और सरकार ने फरमाया कि तुम लोग हरगिज मत जाना, जो जाएगा उसमें वो फंस जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दौलत को पसंद नहीं किया। हम लोग तो दौलत के पीछे गर्दन कटाने के लिए तैयार है कि नहीं? गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ दीन की बात आती है और कुरान की अजमत की बात आती है, मस्जिद की बात आती है, टेंशन ही नहीं, हजार हो या ना हो, क्या मतलब? मस्जिद बना लिए 2 मंजिला, नमाज पढ़ने के लिए एक आदमी भी नहीं आता। आपको पता होनी चाहिए कि जिस मोहल्ले में अगर मस्जिद बन जाए और उस मोहल्ले के लोग अगर मस्जिद को आबाद नहीं करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, मस्जिद में अजानें नहीं होती है, तो मस्जिद अल्लाह ताला की बारगाह में पूरे मोहल्ले वालों के लिए लानत की दुआ करती है। और मस्जिद की दुआ से अल्लाह ताला मोहल्ले वालों पर लानत बरसाता है। नमाज एक वक्त का नहीं है और 24 घंटा गुनाह में मुब्तला है। और इस सरजमीन पर समझो के मुसलमानों के अंदर में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है और हम लोग किसी और अकीदे में बटे हुए नहीं है, बल्कि मेरा अकीदा जमात अहले सुन्नत का अकीदा। ये पॉइंट की बात है, सुनिए आप लोग सीढ़ी देखिएगा, सुनिएगा कुछ। तो अभी के डेट में भी बहुत सारे ऐसे फिरके हमारे इस समझुर में आ रहे हैं, हमारे गांव मोहल्ले में आ रहे हैं। कभी बिरयानी खिलाकर ईमान लूटते हैं, कभी गोश्ता का लालच देकर ईमान लूटने के लिए आते हैं, कभी खुशबू और एक छुआरे में खुजूर में ईमान लूटने के लिए आते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, आप इससे होशियार रहे और किसी भी गैर अकीदा वालों को इस मोहल्ला ही में नहीं बल्कि पूरे समझुर टारे में न आने दीजिए और बैन लगा दीजिए, मना कर दीजिए। मैं हंसी मजाक की बात नहीं बोलता हूँ, हंसता हूँ तो ये मत समझिए आलिम साहब हंस रहे हैं, हंसी मजाक की बात है। यहाँ हंसी है, क़यामत के दिन तो रोना ही पड़ेगा, मरने के बाद कब्र में रोना ही पड़ेगा। आज आप चाहे जितना ही ऐशो मस्ती के साथ जिंदगी गुजारिए, जोहर फसल में है, असर बाजार में है, मगरिब घर में खाना बनाने में है, ऐसा खाने में है और फजर तो सोने में गुजर जाता है। टाइम नहीं मिलता है कि हम नमाज पढ़ने के लिए जाए, शर्म ही नहीं आती हमें और आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान का महीना आता है तो 100 में 98% तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, 2% इधर उधर भटक जाते हैं। तो कोई बीमार है, किसी का गैस से पेट फट रहा है, किसी का कान पड़ रहा है, तो कोई काम से फुर्सत नहीं है, न रोज़ा रख पाता है और नहीं नमाजें पढ़ पाता है। अगर पूछ दीजिएगा कहेंगे, मैं पूछा हूँ यहाँ के लोगों को, कहते हैं अलीम साहब बहुत बीमार हूँ, क्या करे, सकता ही नहीं हूँ, और पैदल फुल डूंगे चला जाएगा, आ जाएगा। अब कहेगा बहुत कमजोर रहते हैं, बीमार रहते हैं, ताकत ही नहीं, सकते ही नहीं है। ऐसे लोग गिरता जाएंगे खेत में अकेले, फिर अकेले वापस हो जाएंगे, तो उसके लिए ताकत रहती है। भैंस को पटकने में ताकत है, रोजा रखने में ताकत नहीं है कि नहीं? और मैं अपने ये नए नस्ल के नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि भाई आपकी नस्ल अगर अच्छी रहेगी, आपके आने वाली जो औलाद होगी ना वो भी अच्छे रहेंगे। आप बिगड़ जाएंगे, आपकी औलाद बिगड़े हुए पैदा होंगे। कहाँ आपकी अकल खो गई है, किधर है आपकी अकल, ठिकाने को कब आएगा भाई? दिन कब समझ में आएगा, कुरान कब समझ में आएगा? सिर्फ फेसबुक टिकटॉक समझ में आता रहता है इंसान। हमारे माँ बहनें भी कम नहीं है, ये भी आगे है, स्टार बने हुए, कोई टिकटॉक का, कोई फेसबुक का। बचिए इससे। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो प्यारे मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी है, आप उनकी नसीहत को पढ़िए, उनकी जिंदगी को पढ़िए, आप कैसी जिंदगी गुजारे हैं। और जन्नत में जो औरतें जाएंगी ना तो तमाम जन्नती औरतों के सरदार हजरत सैयदा फातिमा ही। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, भले हमसे दुखी रहिए, टेंशन नहीं है, हमको पीछे में जाकर गाली बोलिए, माने गाली बोलिए, दिल में बोलिए, कोई टेंशन नहीं, हमारे लिए वो दुआ बन जाती है। और जहन्नम में ज्यादातर औरतें होंगी, याद कर लीजिए, इसलिए औरत ज्यादा बेपर्दा रहा करती है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नम में ज्यादातर औरतें होगी। क्यों? औरत नाकिसुल अक्ल ज्यादा होती है, उसका दिमाग जो है ना ये घुटने में टेढ़ने में ज्यादा होता है, ये दिमाग ये माथे में कम होता है, बात को सीधे से नहीं समझती है, टेढ़े से समझती है। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह ये औरतें टेढ़े से क्यों समझती है, जल्दी क्यों नहीं समझती है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने औरतों को टेढ़ी पसली से पैदा फरमाया।
इसलिए जेलिए और अकीदा को बचाने की कोशिश कीजिए। कोई भी आएगा आज के बाद, उसके बिरयानी पर आप मत जाइए, उसके खुजूर और खुशबू पर मत जाइए। उसके बिरयानी और खुजूर और खुशबू से ज्यादा कहीं भी कीमती मेरा और आपका ईमान है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह का प्यार है। अगर आपके दिल से जरा बराबर भी रसूल की शान में गुस्ताखी हो जाएगी तो पूरी जिंदगी की इबादत आपकी गारत हो जाएगी। इसलिए अपने आप को ईमान बचाने की कोशिश कीजिए। ये दौर जमाना ऐसा हो चुका है, यानी माल के लुटेरे कम नजर आएंगे लेकिन ईमान के लुटेरे कदम कदम पर नजर आएंगे। मेरा ये फर्ज है, देखिए मेरा ये फरीजा है आपको समझाने का, आपको सही रास्ता पर लाने का, अल्लाह उसके रसूल की पहचान कराने का। खुदा की पहचान कैसे होगी? रसूलुल्लाह जब नहीं आए थे लोग 300 पत्थरों को अपना खुदा मानते। रसूलुल्लाह ने आया, दीन की तबलीग किया, यानी कि दीनी तालीम को फॉलो किया, बढ़ाया, और जिसने भी दीनी तालीम हासिल किया, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल किया, उसने खुदा को भी पहचाना है और खुदा के प्यारे रसूल को भी पहचाना। मैं ये सुना हूँ कि पहले के ज़माने के जो आलिम दीन थे ना हमारे इस समझू टाले के, जो मशहूर में हाजी रफीक साहब, अहमद हुसैन साहब और यूसुफुद्दीन कौन कौन मुझे तो नाम याद नहीं है, लेकिन पुराने इमाम साहब, दरगाह जामे मस्जिद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जुमा की नमाज कायम करने के लिए लोग नहीं आते थे तो उसको पैसे की लालच देकर लोग बुलाकर कायम किए। कल के जो आलिम इमाम जो थे, मैं ये ऐसा सुना कि लोगों को पैसे की लालच देकर मस्जिद में बुलाकर जुमा की नमाज कायम करते थे, यानी कि 5 वक्त नमाज कायम करते थे। मुझे आज वो दौर आ रहा है कि मुझे भी ऐसा लगता है कभी बिरयानी खिलाना पड़ेगा, कभी पैसा देना पड़ेगा नमाज को कायम करने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे नौजवान भाइयों, इसलिए पसर छूटेगा। बिरयानी का इंतजाम होगा, इंशाल्लाह पसंद छूट जाएगा। बिरयानी का इंतजाम होने से लोग घर छोड़कर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात जिस बच्चे के नाम से अकीका किया गया है, इस अकीका की बरकतों से अल्लाह ताला उस बच्चे को ज़मीनी व आसमानी तमाम आफत व बलिया से महफूज मामून अता फरमाए, उसकी लंबी उम्र अता फरमाए और कुरान मुक़द्दस की तालीम हासिल करने वाला बनाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबों को नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल अलैका। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल अलैका। आमीन 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 सो अलराइट गाइज, अब चाहिँ खाना खाना जाँदै है, बाहिर चाहिँ पुरै अन्धकार भइसक्यो। सो पार्टी प्यालेसतिर जाम के कस्तो छ त्यही त म देखाउँछु है। जी
अघि नै ठ्याक्कै सुरु हुने बेलातिर अनि आइपुगेको थियो माई डियर फ्रेन्ड अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम म भिआइपी गेस्टको सर्भर थिएँ मैले ल ठिकै ल सो अब यहाँ चाहिँ मान्छेहरू खाना आउँदै गर्छ है बिस्तारै पुरै डाँडालाई नै थियो निम्तो चाहिँ के छ सर कति बेला आउनुभयो यहाँ हाम्रो भिआइपी गेस्टहरूलाई सर्भ गर्ने तयारी गर्दैछु एकदम भिआइपी गेस्ट आदिम साहब र उस्ताद साहब आउँदै हुनुहुन्छ अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम दुई हातले भएर अल्कोहल दाहिने हातले मिलाउनु सो अब कामतिर लाग्न पऱ्यो गाइज एकछिन बसी भेट्छ सो अलराइट गाइज है सबैजना खाना खाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ खाएन यहाँ भात बाँड्दै थिएँ होइन लास्ट हात पेन भएर अनि एकछिन रेस्टमा छु सो अब कसैले बोलायो भने फेरि जानुपर्ने हुन्छ सो गाइज सबले खाना खाएर निस्किसक्यो होइन अब म र अस्पा खाँदैछौँ सो अलराइट गाइज खाना खायौँ है अब यहाँ बत्ती निकाल्दैछन् पानीले भिजिरहेको थियो बास या बनिरहेको सो अब घरतिर जाऊँ है अनि घरतिर गएर भेट्छु है बाबु बाई भन्दै सो अलरेडी गाइज बाबु कति बज्यो हेर त घडी 9:06 है सो 9:06 भएछ है अब सो अब झर्न लागेको अब तलतिर गएर भेटौँला बाटो चाहिँ अति नै चिप्लो हो अब अपडेट एकैचोटि घर गएर हुन्छ सो अलरेडी गाइज अहिले चाहिँ 9:47 भयो अनि फाइनल्ली घर आइपुगियो बल्ल बल्ल बाटोमा चाहिँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति एडभेन्चर छुट्टै खालको भएको थियो होइन एक्सट्रिम होला एक ठाउँमा चाहिँ अगाडिको टायर स्लिप भइदियो अनि एक ठाउँमा चाहिँ पछाडिको टायर ढुङ्गामाथि परेर ब्ड्याममै उफ्रियो यार मलाई त खासै केही भएन ड्याडलाई अलिअलि लाग्यो कि जस्तो लाग्यो सो त्यस्तो बाइक पल्टिने यताउता चाहिँ काहीँ नै भएन होइन सो जे होस् घर चाहिँ आइपुग्यो अब चाहिँ पुरा कपडा भिजेछु होइन पानी पऱ्यो फेरि झर्दाखेरि नै सो अब आजको भिडियो चाहिँ म यतितिर एन्ड गरिदिन्छु हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब सो हिट द बेल आइकन यति भन्दै म आजको लागि बिदा गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नेपाल साइनिङ अफ गुड नाइट बाई बाई